गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं? हमने जो है जय सिया राम। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर कवर कर रहे हैं अपना, है ना। तो उसमें हमने ये एब्रीविएशन ए से लेकर के कहाँ तक, आपके आई तक कंप्लीट कर लिए हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इस क्लास में कोई नया टॉपिक कर लेते हैं। एब्रीविएशन आई से आगे के हम बाद में करेंगे, वरना आपको बोरिंग हो जाएगा एक ही एक टॉपिक पढ़ के। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस बिल्कुल एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, और छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा और एक दो नंबर आपके यहाँ से कंफर्म पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, डॉट ई एक्स ई एक्सटेंशन ये रहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। किसके लिए रहता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मतलब जिनके पीछे ये लगा रहेगा, किसी भी फाइल का नेम है XYZ.exe, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है। .com लगा होगा तो वो कमांड फाइल रहेगी। .bat लगा होगा तो बैच फाइल होगी। .doc होगा तो डॉक्यूमेंट फाइल्स। .txt मीन्स टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल जिसमें टेक्स्ट कंटेंट होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट है कोई अगर तो डॉक हो जाएगा। बैच फाइल जो एक बैच में फाइल्स रहते हैं वो रहते हैं। और कमांड देने वाली फाइल्स, उसके बाद हम देखेंगे .prg, ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। ठीक है। .prg आर प्रोग्राम्स फाइल। .ovrr ओवर लेयर। ठीक है। .ovr क्या होता है? ओवर लेयर्स होता है। .sys ये आपकी सिस्टम फाइल्स होती हैं। ठीक है। हमने कितनी फाइल्स देखी अभी? ये सारी फाइल्स देखी। फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। आगे का हमारा टॉपिक है, पेन नहीं, हाँ ओके। .exe एग्जीक्यूटेबल। .com इज कमांड फाइल्स होती हैं। ठीक है। .batch होता है आपकी बैच फाइल्स। और ये फाइल्स के लिए है, ना कि आपके जो इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती है। .com लगा है तो वो कमर्शियल वेबसाइट है। .in है तो इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई इंडिया की वेबसाइट है। .us है तो यूएस की वेबसाइट है। वो वेबसाइट होता है, आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ये फाइल्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो .exe होता है एग्जीक्यूटेबल। .com है कमांड फाइल। .batch है बैच फाइल। आपको वहाँ पे कहीं बैच देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। डॉट है आपका डॉक्यूमेंट फाइल। टेक्स्ट है टेक्स्ट फाइल, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होगा। .prg है आपकी प्रोग्राम फाइल्स। .ovr है ओवर लेयर। .ovr है आपकी ओवर लेस फाइल। एंड .sys है आपकी सिस्टम फाइल्स। आगे बढ़ेंगे हम, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट है, सॉरी, हमने इंट्रोडक्शन का डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब वहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है। तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का, और हमारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर द डाटा इज स्टोर्ड इन विच फॉर्मेट, तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। विच कमांड इज कॉल्ड एज थ्री फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, इस कमांड को थ्री फिंगर सैल्यूट बोला जाता है कंप्यूटर में। ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, हाइबरनेट का यूज नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे तो वहाँ पर चार ऑप्शन थे। ठीक है। उसमें से हमें नॉट वाला फाइंड करना था, बाकी के तीन करते थे। तो हाइबरनेट का यूज़ नहीं करते हैं कंप्यूटर स्विच ऑफ में। कमांड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो शट डाउन कमांड का यूज़ किया जाता है, जबकि हाइबरनेट में क्या होता है, कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में चला जाता है। मतलब जैसा आपने कंप्यूटर ये चालू है ऐसा ही कंप्यूटर चालू रहेगा, लेकिन स्क्रीन जो है इसकी ऑफ हो जाएगी। स्क्रीन आपको ब्लैक दिखाई देगी, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर बंद है, और जो सीपीयू रहेगा वो कम पावर
लेगा क्योंकि प्रोसेसिंग वगैरह स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी बैटरी भी सेव होती है। हाइबरनेट वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है आप लोगों को पता हो तो जो बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, है ना, तो ये सर्दियों में इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, और सर्दियों में ये लोग क्या है वो नहीं कर पाते हैं, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग जाकर अपनी गुफा में या जहाँ पेड़ पे रहते हैं, पेड़ के अंदर अपना घर बना के, तो वहाँ जाते हैं और सीधा सर्दियों में 3 से 4 महीने के लिए सो जाते हैं। और इसी को कहा जाता है हाइबरनेशन, भालू का। वहीं से कंप्यूटर के लिए लिया गया है कि अपनी एनर्जी बचाने के लिए, ठीक है, और जो है हाइबरनेट में डाल देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पावर यूज़ कम होता है और कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, जहाँ पे हम कंप्यूटर को छोड़ते हैं वहीं से उसको वापस चालू करके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल, हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है, तो और हमारा ब्रेन करता है। तो सेम चीज़ कंप्यूटर के लिए है। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये कंप्यूटर की कंट्रोलिंग करता है कि क्या स्टेप्स कंप्यूटर को लेने हैं, क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना है, पहले कौन सा वर्क एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है उसके दिमाग और बुद्धि का वर्क करता है। जबकि देखिए जो सीपीयू होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है एएलयू, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। एक रहता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, तो यही है सारा उसके लिए जिम्मेदार जो हमने देखा। और एक होता है मेमोरी, इन तीनों से मिलकर बन जाता है आपका क्या, कंप्यूटर। और सेम चीज़ हमारे दिमाग में भी रहती है। हमारा दिमाग जो रहता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेमोरी, याददाश्त भी हमारी दिमाग में होती है, ना कि हमारे घुटने या हाथ पैरों में हमारी मेमोरी रहती है। और हम कैलकुलेशन भी अगर निकालते हैं तो एएलयू से ही निकालते, मतलब अपने ब्रेन का यूज़ करके कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो हमारी पूरी बॉडी को, पूरे टाइम हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, पूरे टाइम हम कुछ चीज़ें याद नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोलिंग हर मिनट हमारा दिमाग कर रहा होता है। सेम कंप्यूटर में भी कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। आगे बढ़ेंगे हम। इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू, कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। इनपुट यूनिट के तौर पे हम कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, कीज प्रेस करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, माउस यूज़ कर सकते हैं, क्लिक के थ्रू दे सकते हैं, ट्रैक बॉल यूज़ कर सकते हैं, जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के टाइम पे। इसके अलावा जो है हम स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्कैनिंग करने के लिए। टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, टच के थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं, अपने मोबाइल में हम देते हैं टच के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसलेटेड डाटा कॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। कुछ भी जो आपका इनपुट, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए थे वही यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में पूछा हुआ था। तो इस चीज़ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मैं आपको जो लिखा हुआ है सामने वो समझा रही हूँ, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको सही कर पाएंगे। कोई भी चीज़ टाइप की गई है या सबमिट की गई है या ट्रांसमिट की गई है कंप्यूटर में, तो वो क्या है, इनपुट है। यही चीज़ मैंने आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाई थी कि हम टच कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, डाउनलोड अपलोडिंग कर सकते हैं, सेम, ठीक है। आगे देखेंगे, ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सारी जो मशीन्स काम करती हैं कंप्यूटर को कंप्लीट करने के लिए, ये सब हार्डवेयर कहलाती है। ऑर्गेनाइज्ड फाइल कैन बी स्टोर्ड इन अ फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज्ड फाइल को स्टोर किया जा सकता है। व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, ठीक है, व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड इन अ यूनिट कॉल, दैट इज कॉल्ड द फाइल, ठीक है। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है फाइल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको एक फाइल में हम कंपाइल करके रख सकते हैं, उस फाइल को किसी फोल्डर में भी डाल सकते हैं और उस फाइल को जो है जिप्ड फोल्डर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोल्डर एंड जिप्ड फोल्डर में डाल सकते हैं।
cut, copy and paste options are found in which menu? These are found in the edit menu. आप कंप्यूटर जिन लोगों ने नहीं चलाया है उनको भी समझ आ जाएगा। फ़ोन में आप लोग जो है एक एडिट का सिंबल रहता है, एडिट का सिंबल चाहे आपका फ़ोन हो या कंप्यूटर हो कुछ इस तरीके का दिखता है, एक पेन टाइप का होता है, ठीक है। पेन टाइप का आइकन आपको दिखता है, वो एडिट के लिए रहता है। उसको आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको क्रॉप करने के लिए मिल जाता है, कट करने के लिए मिल जाता है, उसकी कॉपी बना सकते हो, है ना, पेस्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ एडिटिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखेंगे व्हाट डज एन इंफॉर्मेशन बिकम्स आफ्टर इनपुट इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो डेटा बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कर देता है। इन विच ग्राफिक्स digital photos and scanned images are typically stored with through extensions such as .bmp, .png, .jpg and .gif, ठीक है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि जो ग्राफिक्स है, डिजिटल फोटोज़ हैं और या फिर आपने स्कैन किए हैं फ़ोटो, ठीक है, तो उन फोटोज़ को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला आपको वो मिलेगा, तो बिट मैप स्टोरेज के लिए यूज़ करता है कंप्यूटर, ठीक है। इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज़ एंड स्कैन इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन, जिनमें आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा, उन वो कंप्यूटर उनको स्टोर करता है बिट मैप में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि ये देखिए ग्राफिक्स हैं, फोटोज़ हैं या फिर स्कैन्ड इमेजेस हैं, अल्टीमेटली सारे हैं फ़ोटोज़ ही, ठीक है। तो ये आपको फाइल जो है आपको किस तरीके से मिलेंगे, इनके एक्सटेंशन, मतलब आप पहचानोगे कैसे कि ये ग्राफिक फाइल है, फ़ोटो है या फिर आपकी स्कैन्ड इमेज है, तो आप इसे कैसे पहचानोगे, उन फाइल नेम के पीछे आपको .bmp, .png, .jpg और .gif देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये फाइल्स जो है इन कैटेगरी को बिलोंग करती है, ग्राफिक्स, फोटो, डिजिटल फोटोज़ एंड स्कैन्ड इमेजेस, ठीक है। और स्टोरेज यूनिट क्या रहता है कंप्यूटर में, इनका बिट मैप रहता है, ठीक है। विच इंडियन IT एक्सपर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर? ही इज आनंद चंद्रशेखर, ठीक है। ये इंडियन IT एक्सपर्ट थे और इन्होंने जो है आपके पेंटियम प्रोसेसर का के फादर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। किसने बनाया था पेंटियम प्रोसेसर? आपका आनंद चंद्रशेखर। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 नंबर का कंप्यूटर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कौन है? आनंद चंद्रशेखर। अगला देखेंगे हम, 15 करेंगे अभी बस, उसके बाद में क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग क्लासेस अभी देने के लिए मुझे लगता नहीं है कि देना ज़्यादा वर्थ होगा। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, शेयरिंग तो शायद होती ही नहीं है, लाइक्स भी बहुत कम रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए वर्क करिए। मैं आपको बहुत अच्छी क्लासेस दूंगी, कंप्यूटर के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी हम बहुत जल्दी वर्क करेंगे। विच प्रोसेस, 14th नंबर देखेंगे, विच प्रोसेस रिफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर एंड द लोडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम? दिस इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। बूटिंग क्या होता है? आपने देखा होगा, आप जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेसेस अपने आप चलते हैं, ठीक है, तो यही उसी को बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर क्या करता है? अपनी फाइल्स को और सब चीज़ों को बूट करता है, कंप्यूटर वर्क करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। द प्रोसेस रिफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑफ अ रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम। कंप्यूटर अपने आप को प्रिपेयर करता है और प्रिपरेशन में वो क्या करेगा? कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, उन फाइल्स की लोडिंग करता है, ठीक है, और अपने जो पार्ट्स हैं उनको रेडी करता है वर्क करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। एक बार और बूटिंग को डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस, द बूटिंग, व्हाट इज बूटिंग? हम इसको अब उल्टा पढ़ेंगे, अब इसको क्वेश्चन की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ेंगे। व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट रिफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्टार्ट होना, लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, ठीक है।
कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जिन पार्ट्स की ज़रूरत है उन पार्ट्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना। ठीक है, पार्ट ऑफ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स को किस में लोड करेगा, रैम में लोड करेगा। और स्टार्टिंग अप ऑफ द कंप्यूटर, इस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग। स्टार्टिंग इज़ अ कॉमन थिंग, बट आपको जो ये नहीं पता था कि लोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, दिस इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, ये वाला आप ज़रूर याद रखना कि लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। अगला अभी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमने देखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम को भी कहते हैं, और प्रोग्रामिंग की ही क्यों जाती है, किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। जब स्पेसिफिक टास्क आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपका आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के ऑल दी नॉर्मल टास्क अगर हम देखेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी रहता है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, आपका व्हाट्सअप है जिसको आप स्पेशली ओनली चैटिंग के लिए यूज़ करते हो, और कई सारे आप फ़ोटोज़ के लिए यूज़ करते हो। फ़ोटोज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, तो आप लोग नेम सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि फ़ोटोज़ के लिए आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका स्नैपचैट रहता है, तो ये तो चैटिंग के लिए भी रहता है और आप फ़ोटोज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और भी कई सारे एप्लीकेशन है जो आप फ़ोटोज़ एडिटिंग, फ़ोटोज़ को ब्यूटीफाई करने यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका टेलीग्राम है। ठीक है, इसको भी आप जो है डाटा इन्फॉर्मेशन और चैटिंग के लिए यूज़ कर लेते हो, और डाटा शेयरिंग के लिए भी आप कई सारे यूज़ करते हो। तो जो स्पेसिफिक काम करता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग आए दिन बोलते रहते हो, अरे ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो ना, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो ना। तो ये जो ऐप्स होते हैं ना, इनका फुल फॉर्म ही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्स, आप एप्स बोलते हो ना, तो एप्लीकेशन एंड एस फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये वाली सेशन करते हैं हम यहीं एंड। अगर थोड़ा सा आप लोग मेरे मोटिवेशन पे वर्क करोगे, डेफिनेटली आई विल गिव यू दी वंडरफुल सेशंस। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगी, बहुत अच्छी तैयारी के लिए पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।